सेठ घनश्याम के घर मेहमान आए थे और उनके लिए खाना बन रहा था। राधा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और बीच बीच में उसे अपने भूखे बच्चों अनु और आशु की याद आ रही थी। माँ खाना लेकर जल्दी आना, मुझसे ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाएगा। मैं तो अभी से मरी जा रही हूँ माँ, तुम जल्दी से खाना ले आना। राधा, ए राधा, कहाँ खोई है? कहीं नहीं सेठानी जी, बस बच्चों की याद आ गई थी। राधा को यूं रोते देखकर सेठानी को उसके मन का दुख समझते देर नहीं लगती, इसलिए वो राधा को घर जाने के लिए कहती है। राधा, सब मेहमानों ने खाना खा लिया है, अब तू भी खाना लेकर जल्दी से अपने घर जा, तेरे भूखे बच्चे तेरी राह देख रहे होंगे। जी, चली जाती हूँ सेठानी जी। उस दिन राधा के बच्चों को भरपेट खाना मिल जाता है और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ, हमें रोज रोज ऐसा ही खाना खिलाया करो। लेकिन माँ तो हमें रूखी सूखी रोटियां खिलाती है और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती। माँ हमसे प्यार नहीं करती। ऐसा मत बोल वरना मारूंगी तुझे। कहने दे बेटी, अभी ये गरीबी का मतलब नहीं समझता और भगवान करे कभी समझे भी नहीं। अगले दिन घर में रूखी सूखी रोटियां बनाने के लिए भी आटा नहीं बचा था और इसीलिए सुबह उठते ही राधा को बच्चों की चिंता सताने लगती है। अब क्या करूं, घर में तो आटा ही नहीं बचा है, बच्चे उठकर रोटी मांगेंगे तो कहां से दूंगी। हाँ, रतन चाचा की दुकान पर जाती हूँ, शायद उनसे कुछ राशन उधार मिल जाए। ये सोचकर राधा रतन चाचा की दुकान पर जाती है और रतन चाचा, थोड़ा आटा दाल मिल जाएगा तो मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी। पैसा लाई है या सुबह सुबह बेकारिन की तरह उधार मांगने चली आई? पैसा तो नहीं है चाचा, मगर मैं मजदूरी करके आजकल में ही आपका उधार चुका दूंगी। देख, आज तो तेरे बच्चों पर तरस खाकर थोड़ा राशन दे रहा हूँ, पर आगे कभी उधार नहीं दूंगा। ठीक है चाचा। दुकान से राशन लाकर राधा बच्चों के लिए खाना बनाती है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। मगर तभी एक बुढ़िया आकर खाना मांगने लगती है। बेटी, 2 दिनों से भूखी हूँ, थोड़ा खाना खिला दो, भगवान आपका भला करेगा। हाँ क्यों नहीं माँ जी, आइए बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। ये कहकर राधा अपने हिस्से का खाना उसे खिलाती है और फिर उसके जाने के बाद, अरे ये चक्की कौन रख गया? शायद वो दादी माँ इसे यहाँ रखकर भूल गई, देखती हूँ कहाँ गई। ये कहकर राधा उस बुढ़िया को इधर उधर देखती है, मगर उसे वह बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं देती। लगती तो पुराने टाइम की आटा पीसने वाली चक्की है, मगर 2 की जगह 3 पार्ट वाली चक्की है। इसे रख ही लेती हूँ, कभी वो बुढ़िया फिर से आई तो लौटा दूंगी। यही सोचकर राधा उस चक्की को उठाकर घर के अंदर ले आती है और तभी उसे याद आता है कि अरे मैं तो भूल ही गई, उस दिन सेठानी ने कुछ गेहूं भी तो दिए थे, उन्हें ही पीस कर देखती हूँ। ये कहकर राधा गेहूं ले आती है और थोड़ी गेहूं डालकर देखती हूँ, कुछ आटा निकल गया तो बच्चों के लिए रोटियां तो बन ही जाएंगी। ये कहकर राधा जैसे ही चक्की में गेहूं डालती है, उसमें से एक अप्सरा बाहर आती है। अप्सरा को देखकर राधा और उसके बच्चे डर जाते हैं। आप कौन है? आप हम गरीबों पर गुस्सा मत कीजिएगा, हम तो बस थोड़ा आटा पीसना चाहते थे। मुझसे डरिए मत, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आई हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मगर कैसे? राधा के ये पूछने पर अप्सरा जादुई चक्की के बारे में बताते हुए कहती है, जब भी कोई इस चक्की में अनाज डालेगा, मैं इससे बाहर आऊंगी और एक पहेली बुझाऊंगी। अगर उसने सही जवाब दिया तो वह जो मांगेगा उसे वही मिल जाएगा। अगर गलत जवाब दिया या बिल्कुल जवाब ना दिया तो क्या होगा? तो चक्की का तीसरा पार्ट घूमने लगेगा और उस आदमी को सजा मिलेगी। मगर तुम मत डरो, तुम्हें उस पहेली का जवाब मैं खुद ही बता देती हूँ। ये कहकर अप्सरा राधा को वह पहेली और उसका जवाब बताने लगती है। एक पत्थर पर दूजा पत्थर गोल गोल घूमते, जितना खाए उतना उगले, जरा नहीं चूकते। और इसका जवाब है चक्की। जादुई चक्की पाकर राधा बहुत खुश होती है। उसके घर में आटा, दाल, चावल आदि की बोरियां भर जाती हैं और उसके परिवार को भरपेट खाना मिलने लगता है। मगर
खाने पीने की तो घर में सभी चीजें मौजूद हैं, मगर क्या? मगर कुछ नगद पैसा भी मिल जाता तो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता खरीद लेती और उन्हें पढ़ा लिखा पाती। राधा की यह बात सुनकर अप्सरा उसे समझाती है, तुम गरीब होकर भी ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम चावल दाल की कुछ बोरियां बेचकर अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सकती हो। अप्सरा के ये कहने पर राधा चावल और दाल की कुछ बोरियां बेचकर कुछ पैसा जमा कर लेती है, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली रचना को उसकी ये खुशहाली बिल्कुल भी रास नहीं आती। राधा बहन, तुम तो दिन पर दिन अमीर होती जा रही हो। घर में आटे दाल चावल की बोरियों का ढेर लगा है, बेचने पर भी खत्म नहीं होती है। आखिर ये सब आती कहाँ से है? राधा बहुत भोली और सच्ची औरत थी और इसीलिए वो रचना को जादुई चक्की वाली बात बता देती है। जादुई चक्की वाली बात सुनते ही रचना की नसों में लहू की जगह लालच दौड़ने लगता है। अच्छा, तो महारानी के पास जादुई चक्की है, पर मैं भी देखती हूँ कि जादुई चक्की से कब तक अमीर बनाएगी। इसके कुछ दिन बाद राधा घर पर नहीं थी तो रचना बच्चों से जादुई चक्की मांग ले जाती है और अब इसमें अनाज डालकर घुमाती हूँ, शायद इसी से कुछ चमत्कार होगा। ये कहकर रचना चक्की चलाने लगती है और उसमें अनाज डाल देती है। चक्की में अनाज डालते ही अप्सरा प्रकट होती है और उससे पहेली पूछने लगती है। एक पत्थर पर दूजा पत्थर गोल गोल घूमते, जितना खाएं उतना उगलें, जरा नहीं चूकते। रचना को अप्सरा और उसकी पहेली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो गलती कर बैठती है। अरे तू है कौन और पहेली क्यों बुझा रही है? सही उत्तर दोगी तो पाओगी, नहीं तो पछताओगी, इसीलिए जल्दी उत्तर दो। अप्सरा की ये बात सुनकर रचना घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में गलत उत्तर दे देती है। फिर गलत उत्तर देते ही अप्सरा गायब हो जाती है और एकाएक चक्की का तीसरा पार्ट घूमने लगता है। कुछ देर बाद इस पार्ट के साथ साथ रचना भी तेजी से घूमने लगती है। अरे कोई इस चक्की को रोको, मुझे बचाओ, ये शैतान चक्की मुझे घुमा रही है। रचना को काफी देर तक घुमाते रहने के बाद जादुई चक्की अचानक ही गायब हो जाती है और रचना धड़ाम से जमीन पर जा गिरती है। बच गई, ये चक्की तो आज मेरी जान ही ले लेती। ये चक्की तो कोई राक्षसी थी, राक्षसी। यही कहते कहते रचना को अपना चेहरा कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो आईने में चेहरा देखती है। रचना का चेहरा कोयले सा काला हो चुका था। हाय राम, ये क्या, मेरा चेहरा तो काला पड़ गया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस तरह लालच में आकर रचना तो सदा के लिए अपना मुंह काला कर लेती है, मगर ईमानदार राधा के पास जादुई चक्की गायब हो जाने के बाद भी अपने बच्चों का पालन पोषण करने लायक पैसा बच जाता है। हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धासु